अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं भरवा करेले की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। अगर आप इसे अपने घर में एक बारी बनाएंगे तो आप दोबारा भी इसको बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं भरवा करेले, जिसके अंदर हम करेलों में एक स्टफिंग तैयार करेंगे। वो करेलों के अंदर हम ऐड करेंगे, जिससे इसका जो करेलों का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसे बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पर 1.25 किलो करेले। इस तरह के हमें एक ही साइज के करेले लेने हैं। यहाँ पर हम भरवा करेले बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा साइज का करेला लेंगे, ताकि हम इसमें स्टफिंग जो है अच्छे से डाल सके। तो इसको हमें कर लेना है पील, मतलब यहाँ पर जो पिलर होता है उससे हमें इसे हल्के हाथों से छीलना है, पूरा नहीं छीलना। देखिए इस तरह से हम इसको छीलेंगे। और छीलने के बाद क्या करना है, हमने इसको इस तरह से बीच में से कट कर लेना है, पूरा नहीं, इस तरह से एक चीरा लगा देना है। और इसमें से जो बीज है ना वो हम अलग कर लेंगे, निकाल लेंगे इसके बीज जितने भी है सारे, क्योंकि हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे वो तैयार करके। तो इस तरह से हमने सारे बीजों को अलग कर लेना है, और इन बीजों को और छिलकों को भी हमें फेंकना नहीं है। तो ये जो बीज है यहाँ से हम पक्के बीज जो है वो निकाल लेंगे, और कच्चे बीजों को हमें रख लेना है। तो देखिए इस तरह से जो हमारे करेले हैं हमने इनको छील लिया है, ज़्यादा भी नहीं छीला है और कम भी नहीं छीला है। तो इसमें डालेंगे हम नमक करीब हमने 1 चम्मच के करीब नमक ऐड किया है, और आधा चम्मच ऐड करेंगे इसमें हल्दी, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो करेले होते हैं वो कड़वे होते हैं। तो इसका जो पानी है ना वो हम अलग कर लेंगे, इसका कड़वाहट निकाल लेंगे। अगर आपके घर में धूप आती है तो आप इसे धूप में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे नॉर्मली भी रख सकते हैं। आपको 1 घंटे के लिए इसे रखना है, ताकि ये अपना पानी छोड़ दे, ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो भी निकल जाए। तो इसलिए हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे, इस तरह से लगा के हल्दी और नमक को। और देखिए यहाँ पर जो इसके छिलके हैं इसके अंदर भी हमने इसी तरह से करना है, इसको फेंकना नहीं है। इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी। देखिए 1/4 चम्मच के करीब हमने हल्दी ऐड की है, और इसको भी मिक्स करके रख देंगे, ताकि करेले के छिलके जो हैं वो भी अपना पानी छोड़ दे, क्योंकि इसको भी हम शामिल करेंगे इसी स्टफिंग में अपने मसाले के अंदर। तो इसको भी हमें रख देना है 1 घंटे के लिए, ताकि अपना पानी छोड़ दे अच्छे से। तो देखिए करेलों को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, और इस तरह से हमने इसका पानी निकाल लेना है, हाथों से निचोड़ कर अच्छी तरह से। जितना भी बचा हुआ पानी है सारा निकाल लेंगे। ये इसकी कड़वाहट है, तो इसको हमें अलग कर लेना है, ताकि हमारे करेलों में जो है वो कड़वाहट ना रहे। और इस तरह से पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से इसे धोना है बिल्कुल। तो देखिए जो करेले हैं, करेलों के छिलके, मतलब इसको भी इस तरह से हमें हाथों से मुट्ठी बनाकर इसको निचोड़ना है, ताकि इसकी भी कड़वाहट जो है वो अलग हो जाए। इसको भी रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। तो हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से धो लिया है, करेलों को भी और करेले के छिलकों को भी। और ये जो बीज है यहाँ पर हमने कच्चे बीज जो है वो निकाल लिए हैं, और पके हुए बीज इस तरह से हम अलग कर देंगे। जैसे पीले बीज जो होते हैं, रेड बीज होते हैं, या फिर हाथ से तोड़कर आप देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। और ये जो करेले के छिलके हैं ये भी हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं, और करेले भी हमारे अच्छी तरह से धुल चुके हैं। चलिए तो अब लेना है यहाँ पर हमें कच्चे आम, या मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आम की सीज़न चल रहा है, तो हमने यहाँ पर कच्चे आम का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कच्चे आम नहीं है तो आप इसकी जगह आमचूर पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर अनारदाना होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है कच्चा आम, और इस तरह से हम आम की जो साइड्स होती है ना उसको निकाल लेंगे, और उसको हमें इस तरह से चॉप कर लेना है, एकदम बारीक बारीक करके हमें इसको कट करना है अच्छी तरह से। हमें यहाँ पर आमवी का यूज़ करना है, क्योंकि इससे एक अच्छा टेस्ट आता है हमारे मसाले के अंदर, तो इसको तो ज़रूर डालना है। अगर आपके पास ये नहीं है आप आमचूर पाउडर या फिर अनारदाना ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको चॉप कर लिया है। अब लेंगे हम एक खुले मुंह का बर्तन, इसमें हमने शामिल किया है पानी। तो 1 से 1.5 लीटर हमने यहाँ पर पानी लिया है, और 10 मिनट के लिए हमने इसको रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। फिर हमने इसमें शामिल कर देने हैं अपने करेले, क्योंकि हमें करेलों को स्टीम कर लेना है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर हम इसे पहले 10 मिनट के लिए रखेंगे। हम इसको इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारे जो करेले हैं वो थोड़े से पक जाए, बाकी हम इसे फ्राई करेंगे ये उसमें पक जाएंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको पलटा है दोबारा से, और 5 मिनट के लिए और हम इसे ढककर पकाएंगे भाप के अंदर। टोटल हमने यहाँ पर 15 मिनट लिए हैं इसको स्टीम देने के लिए, और फिर इसको हमें निकाल लेना है बाहर एक प्लेट में। ये तो जब तक ये ठंडे हो रहा है अब तैयार कर लेना है एक मसाला। के लिए लिया है हमने यहाँ पर 2 चम्मच साबुत धनिया,
और 2 चम्मच लेनी है यहाँ पर हमें सौंफ, आधा चम्मच शामिल करेंगे ज़ीरा और 20 से 25 दाने लिए हैं यहाँ पर हमने कलौंजी के। 20 से 25 दाने ही हम लेंगे यहाँ पर मेथी दाने के। तो यहाँ पर हमें एक तैयार करना है मसाला, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमें भूनना है। हम इसको इसलिए भून रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें जो है सॉफ्ट होती हैं। अगर हम इसको भूनेंगे तो ये करारी हो जाएंगी, फिर हम इसको पीस लेंगे, एक मसाला तैयार कर लेंगे। चलिए, तो ये हमारा हो चुका है, मसाला भुन चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए, तो हमें लेना है एक दूसरा पैन जिसमें हमने शामिल कर लिया है 1.5 चम्मच सरसों का ऑयल, जिसमें हम करेलों को फ्राई करेंगे। यहाँ सरसों का ऑयल लिया है हमने क्योंकि सरसों के ऑयल में जो है करेले बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसे हमें चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, सारी साइड से इस तरह से, जब तक इसमें थोड़ा सा कलर ना आ जाए और ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है, अलट पलट कर अच्छी तरह से। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम टू लो करके फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं और अच्छी तरह से ये हल्की हल्की आंच पे फ्राई भी हो जाए। तो इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जब इस तरह से ये फ्राई हो जाए तो आपने निकाल लेना है इन्हें बाहर। उसी पैन में शामिल करना है 1.5 चम्मच और ऑयल, जो यहाँ पर हमने बीजों को अलग किया था करेले के, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम कच्चे बीज जो हैं वो हमने अलग कर लिए थे, इसको हम ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हमने कर लेना है इसे फ्राई। और फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करना है चॉप किया हुआ लहसुन। तो यहाँ पर हमने 7 से 8 जवे ली थी लहसुन की, जिसको हमने चॉप कर लिया है, और 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, जिसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। इनको भी शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। जब ये 1 से 2 मिनट और भुन जाए तो इसमें जो हमने करेले को छिलकों को अलग किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और उसे भी इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखिए, इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हमें शामिल करनी है चॉप की हुई अनियन। तो यहाँ पर ये टोटल हमने 500 ग्राम ली है, इसको भी हमने शामिल कर दिया है क्योंकि हमें यहाँ पर एक मसाला तैयार कर रहे हैं करेलों में भरने के लिए। तो इसको भी सौटे कर लेंगे। चलिए, तो ये सौटे हो चुकी है थोड़ी सी, तो इसमें शामिल कर देना है हमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच शामिल करेंगे यहाँ पर पिसा हुआ धनिया पाउडर, और यहाँ पर जो हमने मसाला तैयार किया था ये हम इसमें शामिल कर देंगे, जिसको हमने भुना था और फिर बाद में हमने इसको पीस लिया था। आधा चम्मच शामिल करेंगे यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिएगा। और इन सभी मसालों को ऐड करने के बाद इसे कर लेना अच्छी तरह से मिक्स और इसकी करनी है भुनाई। ये तो इसे भुनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसाला भी बहुत बढ़िया से बन रहा है। तो यहाँ पर शामिल कर देंगे कच्चा आम, जिसको हमने चॉप कर लिया था, इसको हमें ऐड कर देना है। आपके पास कच्चा आम नहीं है तो यहाँ पर आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितना बढ़िया बेहतरीन हमारा मसाला बनकर तैयार हो रहा है इसका, जिसको हम करेले के अंदर भरेंगे और इसी से ही हमारे करेलों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से ये गल चुका है, थोड़ा सा मसाला जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है बिल्कुल बढ़िया। तो इस तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि जितने भी मसाले हैं इसमें पक जाए। तो 2 चुटकी यहाँ पर शामिल करा है हमने आमचूर पाउडर थोड़ा सा, और इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। तो ये मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको ट्रांसफ़र कर देना है एक प्लेट में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। देखिए हमारा मसाला जो है ठंडा हो रहा है और हमारे जो करेले थे जिनको हमने फ्राई किया था वो भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। देखिए इस तरह से। तो क्या करना है, अब हमने इसको भरना है, मतलब हम अब तैयार करेंगे अपने भरवा करेले, इसकी फिलिंग करनी है। तो ये जो मसाला है ये हमने गला लिया था अच्छी तरह से, और इसको हमें इस तरह से जो हमारे करेले हैं बीच में से जिसमें चीरा लगाया था उसमें हम ऐड कर देंगे, भर देंगे। अगर आपके मसाला जो है बाहर निकल रहा है करेलों में से तो आप इसमें धागा भी बांध सकते हैं ताकि मसाला जो है वो बाहर ना निकले। हमारे इसमें से मसाला बाहर नहीं निकल रहा था इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है मसाला भर के, और इसको साइडों से दबा दिया है। देखिए इस तरह से हमने अपने करेलों को तैयार कर लिया माशाल्लाह से, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन हमारे करेले बनकर तैयार हो रहे हैं। इसका खाने में भी टेस्ट जो है ना वो बहुत ही लाजवाब है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खाने में मज़ा आने वाला है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से फिल कर दिया है, करेलों को बीच में से कट करके इसमें मसाला भर दिया है। तो ये करेले हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब लेनी है हमें कढ़ाई या कोई भी आप खुले मुँह का बर्तन ले सकते हैं। उसमें हमने शामिल किया है 1 चम्मच के करीब ऑयल, जिसमें हम इसको एक बारी और फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है ताकि हमारे करेले जो हैं वो जले नहीं, लगे नहीं। तो इस तरह से हमने इसको ऐड कर लेना है और इसको हमें भाप में रखना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, फ्राई कर लेंगे। ये नीचे से अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे और बढ़िया बनकर तैयार हो जाएंगे।
तो देखिए माशाल्लाह से कितना बढ़िया बनकर हमारे करेले तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है भरवा करेले, जो बहुत ही बढ़िया और शानदार बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं आराम से अपने घर में। बहुत ही बढ़िया लाजवाब ये बने हैं। मुझे पर्सनली बताऊं तो मुझे ये करेले बहुत पसंद है, भरवा करेले। देखिए हमने इस पर धागा बिल्कुल भी नहीं लपेटा है, क्योंकि हमारा मसाला जो है वो करेलों के अंदर ही है। आप चाहें तो धागा बांधकर भी इसको फ्राई कर सकते हैं बाद में। अगर आपका मसाला बाहर निकल रहा है तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, धागा लपेट सकते हैं, कोई भी धागा हो उसको लपेट सकते हैं आप। देखिए कितने बढ़िया माशाल्लाह से बनकर तैयार हुए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।